देख रहे हैं अखबार वाला शो और मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा। यूजीसी पेपर लीक मामले को लेकर पूरा देश गरमाया हुआ है। शिवसेना समेत कई अन्य दलों के नेता शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी इसी वजह से एक्शन मोड में आ चुकी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि पेपर लीक का मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को कह दिया गया है। इसी वजह से नाटा भी पूरी तरह से प्रश्नों के मामलों में गिरा हुआ है। नहीं रद्द होगी नीट परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। अगर सिर्फ बिहार में ही पेपर लीक के मामले सामने आए हैं तो पूरी तरह से इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। ये उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पूरे वर्ष इस परीक्षा के लिए मेहनत की है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तत्पर है शिक्षा मंत्रालय। सीबीआई को सौंपी जांच। शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। नाटा के अधिकारियों के जॉब की जांच का निरीक्षण भी सीबीआई करेगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। परीक्षा को स्थगित किया गया है। 23 मार्च यानी रविवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जल्द ही परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर छात्रों से खेद जाहिर किया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन। प्रवेश परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 स्तरीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया तंत्र और प्रश्न पत्र समेत अन्य डाटा की सुरक्षा प्रोटोकॉल के संबंध में अपने सुझाव देगी। नाटा की संरचना और कार्य प्रणाली में सुधार के सुझाव भी रिपोर्ट में होंगे। 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की आज यानी 23 जून को दोबारा परीक्षा है। इन छात्रों को 6 केंद्रों पर समय की बर्बादी की वजह से ग्रेस मार्क्स मिले थे। विवाद के बाद ग्रेस मार्क्स को निरस्त कर दिया गया है। इन छात्रों की दोबारा परीक्षा 7 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। नया कानून अधिसूचित। पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित कर दिया है। इस कानून का उद्देश्य अनियमितता रहित और सुचितापूर्ण परीक्षाओं को आयोजित कराना है। इस कानून के माध्यम से पेपर लीक जैसे कार्यों में लगे लोगों को कठोर सजा दिलाना है। कानून में अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। अब तक यहाँ हुई हैं गिरफ्तारियां। पेपर लीक मामले को लेकर बिहार से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही गुजरात से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों से 2 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किए गए हैं। सरकार छात्र के हितों का संरक्षण करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी भी छात्र के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। इसके साथ ही सरकार छात्र के हितों का संरक्षण करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पेपर लीक होने के कारण प्रभावशाली छात्रों के हितों का नाश होगा। यहाँ से शुरू हुआ विवाद। परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। परीक्षा पर इरेगुलरिटी के आरोप लगे। 67 छात्रों को 720 से 720 मार्क्स दिए गए। सबसे ज्यादा खास बात और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये है, इनमें से 6 छात्र एक ही सेक्टर के थे।